हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। और P और Q के बीच की जो दूरी दिया गया है वो 10 मात्रक दिया गया है। अगर हम लोग दूरी की बात करें, 2 पॉइंट दिया गया है। क्या क्या दिया गया? P दिया गया है और Q दिया गया है। और दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो कितना है? 10 मात्रक है। कितना है? 10 मात्रक है। P कितना दिया गया है? 2, -3। Q कितना है? 10, y है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? √ओवर अप आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ कितना दिया गया है? 10, तो यहाँ 10 लिखो बराबर। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। x2 मतलब ये वाला आपको x2 माना जाएगा। 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ का माइनस लगाओ पहले, फॉर्मूला का जो माइनस है, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3। चलिए, तो ये आपका, आप ये तो भली बात जानते ना, ये x1 y1, x2 y2 है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा? 10 में से 2 गया मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये वाला तो आपको फॉर्मूला में ही तोड़ना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कितना होगा? 64 हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। क्या और भी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, और भी सॉल्व किया जाएगा। इसको और इसको ऐड कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 73 आएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्या और सॉल्व होगा? और सॉल्व नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा? आपको रूट को हटाना है। पिछले वाला वीडियो में ही आपको बता चुके थे कि अगर रूट को अगर हटाना हो तो क्या करना होगा? दोनों तरफ आपको वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो इधर भी वर्क कर दीजिए और इधर भी वर्क कर दीजिए। तो दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो इधर तो हट जाएगा, फिर इसे बाहर निकाल दो डायरेक्टली। 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इसको ये वाला द्विघात के फॉर्म में, तो द्विघात के फॉर्म में आपको लिखना भी है। ठीक है, आपको क्या करना होगा? इसको 2 बार गुना करो तो ये 100 हो जाएगा। 100 बराबर क्या होगा? 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। एक काम कीजिए, इसको पूरा को अदला बदला कर दीजिए। ये वाला इधर होगा और ये वाला इधर होगा। उस कंडीशन में कोई साइन का कोई चेंजेस नहीं होगा। उस कंडीशन में साइन का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आए और इसको इधर। उस टाइम क्या होगा? साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूरा पूरी अदला बदला कर रहे हैं तो फिर साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। एक काम करो, जो 100 इसको इधर लेके आइए। अगर 100 को इधर लाएंगे तो प्लस है, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो एक काम कीजिए आप, y स्क्वायर प्लस 6y, ये देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस लगा सकते। प्लस माइनस में माइनस, और माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा बताइए? ये आपका माइनस करोगे तो आएगा आपका 7 और 2 27 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगाने इसलिए माइनस लग जाएगा बराबर 0। प्लस माइनस में माइनस किए हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आप गुणनखंड करना पड़ेगा। 20 जो 7 है इसको क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम करना पड़ेगा। तो अगर 27 को एलसीएम करेंगे, 3 से 3 9 27, 3 तिरका 9, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसमें आपको लाना पड़ेगा 6। 6 कैसे करके आएगा बताइए?
ये 6 और ये 3, सॉरी 9 और ये आपका 3, क्या इसमें 6 आएगा? हाँ, बड़ा वाला में प्लस है तो इसमें प्लस लगाओ और इसमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो इसमें आप कर सकते हैं गुणनखंड। देखो पहले आप सीखा होना चाहिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। -3y -27 बराबर 0। यहाँ y कॉमन जाएगा तो y कॉमन लेने पर क्या होगा? y प्लस 9, माइनस है तो माइनस कॉमन लो, प्लस होता तो प्लस कॉमन लेते, माइनस है तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर और क्या कॉमन जाएगा बताइए? 3 भी कॉमन जाएगा और y तो नहीं जाएगा ना, तो फिर 3 कॉमन लिए तो ये 3 तो नहीं रहेगा, सिर्फ y बचेगा। माइनस माइनस में प्लस, 3 9 87 9 बराबर 0। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? ये वाला और ये वाला आप लीजिए y -3 और दोनों में से एक को ही लेना है, y प्लस 9 बराबर 0। तो y -3 बराबर 0 एक बार करो और y प्लस 9 बराबर 0। y बराबर कितना आ जाएगा? +3 आएगा और y बराबर आएगा -9। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। y का वैल्यू इन दोनों ही आएगा। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,3 और R जो है x,6 से समुद्रस्थ है। तो समुद्रस्थ वाला एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, आपको x का मान निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ दूरी QR भी निकालना पड़ेगा और PR भी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाएगा मैथ, क्योंकि QR भी निकालना पड़ेगा, PR भी निकालना पड़ेगा, ये दूरी बहुत सारी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को x का वैल्यू निकालना होगा। समुद्रस्थ का मतलब बता चुके थे पहले। कौन समुद्रस्थ है? यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समुद्रस्थ है, इन दोनों से समुद्रस्थ है। कहने का मतलब इस प्रकार का कुछ, चलिए ये आपका P है और कुछ भी लीजिए, PE R लीजिए और ये आपका Q लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू किसी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं, इसमें भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको P लेते हैं, इसको Q लेते हैं और इसको PR नीचे लेना पड़ेगा ना, और इसको Q लेते हैं। ये 0,1 लीजिए, P कितना है 5,-3, R कितना है x,6। चलिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग जानते हैं समुद्रस्थ का मतलब क्या होता है। PQ का जो दूरी है वो QR का जो दूरी है वो दोनों क्या है? सेम है। यानी आप बोल सकते हैं PQ बराबर QR। क्यों? क्योंकि दोनों क्या बताया? समुद्रस्थ बताया, तो फिर दोनों का जो दूरी होगा सेम होगा। PQ बराबर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समुद्रस्थ बताया इसलिए होगा। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PQ का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका भी जानते हैं। PQ का अगर दूरी निकालना है तो फिर क्या करना होगा? 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अभी फॉर्मूला नहीं लिखना है, -3 - 1 का होल स्क्वायर। इधर तो कम हो चुका है, आप इधर हम लोग को लेना है x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटाओ तो फिर क्या बचेगा? 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में प्लस, प्लस करोगे तो -4 का स्क्वायर। इधर भी सॉल्व कीजिए, x में से 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x² प्लस ये 5 का स्क्वायर। चलिए आप क्या करना होगा? दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो आपका क्या होगा? रूट से बाहर आ जाएगा। लिखना चाहो तो लिख भी सकते, दोनों तरफ वर्क करने पर। ये लिखना चाहो तो लिख सकते, दोनों तरफ वर्क करने पर।
अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, मन में ही स्क्वायर कर दिए, ठीक है। -4 का स्क्वायर बराबर ये बाहर निकल जाएगा x² प्लस 5 का स्क्वायर। आप देखो ये वाला और ये वाला समान समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर है, समान समान चीज़ आप हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 16 बराबर x²। एक काम करो, स्क्वायर इधर लेके आइए। अगर स्क्वायर को इधर लाएंगे आप जानते क्या हो जाता है, रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस साइन दोनों ही रहेगा। और इसका अगर वर्गमूल करोगे तो फिर क्या कितना आएगा, 4 आएगा बराबर x। तो x का वैल्यू दो गो चीज़ आ गया, एक तो प्लस माइनस, ठीक है, एक को प्लस भी और माइनस भी 4, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस जगह r के जगह क्या लिख सकते हैं, +4,6 x के जगह हम लोग पुट कर दिए। अब आपको दूरी भी निकालना पड़ेगा। किसका दूरी बताया गया, QR का दूरी निकालना है। किसका दूरी निकालना है, QR का निकालना है और PR का निकालना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब दूरी निकालना है, एक बार प्लस वाला 4 बैठाएंगे और एक बार माइनस वाला 4 बैठाएंगे, ठीक है। उस प्रकार हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट करो। चलिए, तो हम लोग क्या किसका वैल्यू निकालना होगा, QR और PR का निकालना पड़ेगा। चलो हम लोग सबसे पहले यदि x बराबर, हम लोग एक काम करते हैं +4 लेते हैं। यदि x बराबर +4 अब लिया गया, ठीक है, किसका दूरी निकालना है, QR का वैल्यू निकालना है। QR का अगर दूरी निकालोगे, QR क्या लेना पड़ेगा, इस जगह हम लोग +4 ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, +4। तो 4 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी 16 + 25। और इसको अगर सॉल्व करोगे फिर कितना आएगा बताइए, 41 आएगा। तो हम लोग का 41 आ चुका है। अब हम लोग को PR का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन x का वैल्यू वही लिया जाएगा, +4 वाला लिया जाएगा, ठीक है। PR का वैल्यू निकालना मतलब इसका और इसका निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर। ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और प्लस 9 81, और इसको सॉल्व करोगे तो 82 आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग ये तो क्या लिए, x का क्या रखे हैं आप, +4 रखे हैं। अब हम लोग क्या रखेंगे, x का -4 रखेंगे। यदि x बराबर -4, आप x का जगह क्या डालेंगे, -4 डालेंगे। -4 अगर डाला जाए, चलिए अब इसका दूरी निकालो, किसका दूरी, QR का दूरी। QR बराबर बताओ क्या हो जाएगा, √ओवर अब क्या हो जाएगा, -4 लिखना है ना, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, बिल्कुल। ये आपका कितना आ जाएगा, 16 + 25। जो हम लोग का पहले आंसर था वही आंसर होगा। कितना हो जाएगा बताइए, और ये आपका 1 और ये 4, 41 ही आएगा। उसके बाद PR का भी वैल्यू निकालो। x के जगह क्या लेना पड़ेगा, PR, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं इन दोनों का। -4 लेना पड़ेगा, -4 -5 का स्क्वायर, ठीक है, अब चेंज होगा ना, बिल्कुल, प्लस 6 - 4
फॉर्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और ये 81 प्लस 81 कितना हो जाएगा बताइए। इसको ऐड करोगे तो फिर आएगा ये 2 और ये 16 और इसको एलसीएम करो, बाहर निकालना चाहो तो आप एलसीएम कर सकते हैं 162 को 162 को, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 2 इंटू 81 डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर एलसीएम नहीं करना चाहते तो फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो आपको बताते हैं। 2 इंटू 81, 81 कितना है, 2 गो है, इसलिए 2 इंटू 81, 81 में से 9 बाहर आ जाएगा और ये आपका √2 अंदर में ही रहेगा। तो यही वाला ये सब आपका बहुत सारे आंसर है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। काफ़ी लेंदी है ये मैथ, देखने में डरावना सा है लेकिन देखो तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूरी ही निकाल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी करके नोट करो। चलिए तो 7.1 जो है वो पूरा पूरी फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे 7.2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको आपको याद करना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला नोट करो। x1, y1, x2, y2 और इसको क्या माना जाए, p x, y। ठीक है, तो विभाजन जो बिंदु है इसको बोला जाएगा, चलो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी m1 माना जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को m2 माना जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग का आता है, किसका फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन जो सूत्र होता है कोई उतना हार्ड वाला फॉर्मूला नहीं होता है। x, y इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक साथ लिखोगे तो फिर इजी होगा, एक साथ नहीं लिखोगे थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। x, y बराबर क्या होगा, x के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये x के लिए। y के लिए क्या होगा, y के लिए भी कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला तो सेम है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये है y वाला। तो x का ये वाला और y का ये वाला एक साथ लिखने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, मैथ बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जल्दी करके इसको नोट करो। फिर से एक बार बता देते हैं, ये तो आप जानते, इससे परिचित है। विभाजन बिंदु मतलब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक के लिए आपका क्या होता है सूत्र, तो विभाजन सूत्र जो होता है ये वाला एक्स वाई, यानी विभाजन बिंदु, ये वाला आपका विभाजन बिंदु है, इसको क्या बोला जाता है, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु, तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। तो ये क्या है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 y आपका। उसके बाद देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। जल्दी करके ये फॉर्मूला को लिख लीजिए और उसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए आप हम लोग का जो क्वेश्चन है देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस विभाजन बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना पड़ेगा।
उस बिंदु का निर्देशांक का मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा जो 2,3 के अनुपात में विभाजित करती है, जो इतना में बटा गया है। तो हम लोग का वही फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया तो नहीं है, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला अगर याद हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं करेगा, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो फिर करेगा दिक्कत। तो इसको P बोला जाता है और नेम है, कुछ भी हो सकता है वैसे, x, y, ठीक है। और इसको 2 बोला जाएगा और ये कितना में, ये आपका 3, तो अनुपात वाला है, ये 2 है और ये आपका 3। आपको क्या निकालना पड़ेगा बताइए? विभाजन बिंदु के निर्देशांक x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बिंदु x y के निर्देशांक, ठीक है, चलो, तो x, y आपको निकालना पड़ेगा। एक्स वाई बराबर आप जानते हैं जो फॉर्मूला उसको यूज करो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इधर भी क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला भी उतना दिक्कत नहीं करेगा, ये आराम से आप याद कर सकते हैं। चलो, m1 कितना है, इसको m1 बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा m2। और ये तो आप जानते हैं, उस कोई नई बात नहीं है, बार बार हम लोग बना चुके हैं। m1 x2, m1 कितना बताइए, m1 है आपका 2 इंटू x2, इसको x2 बोला जाएगा, इसको x1, y1, ये है आपका x2, y2। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस m2 कितना है आपका 3 इंटू x1 कितना है -1 बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। चलिए आप इधर वाला सॉल्व करो। m1 हम लोग जानते हैं 2, y2 कितना है, y2 है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7। ये हम लोग वही वाला मैथ बना रहे हैं जो बनाते बनाते कहीं ना कहीं गलती हो जाता है ये, लेकिन इससे बचने के लिए सबसे बेहतर जो आपको तरीका बताएं, इस तरीके से गलती होने का कोई डर नहीं रहेगा। और इसको गुना करो, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस में -3/5। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा -6 प्लस 21/5 और ये 5/5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस में माइनस यानी 19/5 कैंसिल कर सकते हैं, 1 होगा 1,19/5। ये 19 नहीं होगा, ये आपका 15 हो जाएगा ना, और कैंसिल करोगे तो आएगा आपका 3। तो ये आपका फाइनली जो आंसर आएगा कितना आएगा 1, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, 1,3 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो इजीली अतः आप लिख सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, x, y, x के जगह क्या लिखोगे 1,3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो जल्दी करके। चलिए, तो ये काफ़ी लेंदी बनेगा और इसके चलते यहीं पे छोड़ रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको देखने मिलेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार आपको वीडियो मिलता रहेगा, और मेरे साथ क्लास कीजिए तो सब मैथ बहुत ईजीली बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।